हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविर ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, और देखते हैं कि आपको फुल मून पर कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो इस रीडिंग के चार्जेस देते हैं हम अपने हरिहर को और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है फुल मून पर। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। वन, वन टू थ्री फोर फाइव। वन, टू, थ्री। फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। मैंने कार्ड्स निकाल लिए, चलिए देखते हैं हम। लुक एट द बिगर पिक्चर। Prosperity lies ahead. A new start is coming. Crystal ball. Step forward. Bloom. Linus. Hey. Communication. Family. Dreams.
43, यहाँ पर 70 एंड यहाँ पर 25, 5 6 7 7 8, 5 6 7 7 7 8. Interesting. Justice, 10 of Swords, 10 of Wands, and Knight of Cups, 2 of Wands. यहाँ पर है द सायरन की एनर्जी है। यहाँ पर है द वेनम। यहाँ पर है कायरस। यहाँ पर है मास्क एंड लास्ट द सीड। आपको फुल मून पर कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है इसमें ना, मतलब आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मुझे यहाँ पर जो पहला मैसेज मिल रहा है उसमें मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी अभी इस समय रीडिंग को देख रहे हैं और बहुत लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हैं और एकदम लाइनस की एनर्जी में है। करेज एंड विजडम आर योर नेचुरल एलीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोग अपनी स्ट्रेंथ में है, पावर में है, करेज में है, उनके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। उनके लिए मैरिज की टाइमलाइन एक्टिवेट हो चुकी है। अब शादी तो आपकी होनी है, ठीक है। तो भाई शादी होनी है तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी मैरिज की टाइमलाइन एक्टिवेट होती है, ठीक है, जब कहते हैं कि तुम्हारी शादी का समय चल रहा है, तुम्हारी शादी के योग बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस समय तुम्हें प्रपोजल आएंगे, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। उस समय तुम्हारे पास प्रपोजल आएंगे, उस समय लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, लोग तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास एक डिसीजन आने वाला है और आपको डिसाइड करना है अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, या फिर आपको एक अच्छा रिश्ता चूज करना है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ भी आप देख सकते हो वेडिंग रिंग दिखाई देगी आपको, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जी है या मैरिज की टाइमलाइन एक्टिवेट हो चुकी है। और ये थर्ड डेक भी ना इसको क्लियर कर रहा है। फैमिली का कार्ड है, बिल्डिंग फाउंडेशन, फीलिंग सेफ, स्टार्टिंग अ फैमिली। यहाँ भी आप देख सकते हो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो फुल मून पर बहुत सारे लोगों के लिए जो एनर्जी है वो मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। और ये आपका जस्टिस है। जो भी आपके साथ पास्ट में गलत हुआ या जो भी आपने झेला, या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपने पीड़ा देखी, पीड़ा सही, वो आपके कार्मिक एनर्जी थी। अभी कई समय से ऐसा रीडिंग में निकल के आ रहा है कि आपका प्रारब्ध खत्म हो चुका है। तो किसी ने एक बार सवाल किया था कि हमारा पार्टनर अगर वापस ना आए तो क्या करें, या फिर क्या होगा, कैसे होगा फ्यूचर में। तो मैं हमेशा जैसे आपको बोलती हूँ कि पहले भाई जो हो रहा है उसे होने तो जैसे ही आपका प्रारब्ध खत्म हुआ, आपकी टाइमलाइन एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। अब प्रपोजल आना आपकी तरफ शुरू हो जाएंगे, राइट। अब देखो आपके पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, और कोई चीज अगर आपके इंट्यूशन से मैच करती है, मतलब वही दरवाजा आपका है, ठीक है। कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ पर एनर्जी नंबर 43 में दिखाती हूँ। इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लड़की जैसे वेट कर रही है, ठीक है। फिर ये लड़की यहाँ पर है, ये लड़का यहाँ पर है, ये लड़की यहाँ पर है। जैसे ये आपस में एक दूसरे को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ढूंढ रहे हैं, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि हाय मेरा पार्टनर कब आएगा। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्ही को ढूंढ रहा है। यानी कि यहाँ पर जब टाइमलाइन एक्टिवेट हो रही है ना, तुम्हारे पास जो प्रपोजल आएंगे उसमें उस व्यक्ति का भी प्रपोजल होगा जो तुम्हारे लिए बना हुआ है,
या फिर जिसके इंतज़ार में तुम हो, जो तुम्हारा मैच है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है फुल मून पर। आप देखें आपका रिश्ता जो है इसी साल के अंदर अंदर तय हो सकता है, ठीक है, या प्रपोजल आ सकते हैं यहाँ पर आपको एक। पर आपकी ना एक यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि डिसाइड, ठीक है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। तो कैसे करेंगे आप डिसाइड? यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है ड्रीम्स के माध्यम से। मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी तरफ जो भी प्रपोजल आ रहा होगा ना, उस प्रपोजल से रिलेटेड कोई ड्रीम, कोई ना कोई इंट्यूटिव मैसेज वो आपको ज़रूर देंगे, बिकॉज आपका थर्ड आई एक्टिवेट है और आप स्पिरिट वर्ल्ड से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। लिखा भी है विजिटिंग यू स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स, कन्फर्मेशंस। तो आप किसी को चूज करना चाह रहे हो या आप किसी के बारे में डिसीजन बनाना चाह रहे हो, आप गाइड से बोलकर सो जाना, वो आपको उससे रिलेटेड ड्रीम अवश्य दिखाएंगे। चलो आपको लगे कि ड्रीम में जो आपने देखा नहीं समझ में आ रहा, आप किसी से अपना ड्रीम डिकोड करवा सकते हैं कि मुझे ये जो सपना आया है इसका क्या मतलब है। आप किसी से इस चीज़ की रीडिंग भी बुक कर सकते हैं कि मुझे ये जो ड्रीम आया है, ये ड्रीम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या मेरी गाइड्स की चैनलिंग क्या है, ठीक है। या फिर आप अ, अपने गाइड्स के जो भी दिए हुए जो भी वो आपको बता रहे हैं, जो भी साइन वो आपको दिखा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हो। तो रात में ही नहीं, सोते समय ही नहीं, आप दिन में भी आपको यूनिवर्स जो है वो गाइड करता है। बस ये देख लेना कि जो सामने से चीज़ें आ रही है वो आपके इंट्यूशंस भी बता रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो बस आप समझ जाना कि यही आपका रास्ता है। हालांकि आप लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो आप देखते हो ना, ये कार्ड यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड का कार्ड है। इस कार्ड में आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए हो, एक एक सीढ़ी को आपने खुद से पार किया है। ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। इसका मतलब ये है कि भाई हम एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमारे इंट्यूशन हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। और यही एकमात्र कारण है तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन में डालने का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं डालते और ऐसे ही कोई भी चीज़ पकड़ा देते, तो फिर उसके साथ वही चीज़ें होती जो पास्ट में होती आई हैं। अब तुम्हें पता है कि कैसे निर्णय लेने हैं, कैसे काम करने हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, सब सीख लिया। एक एक सीढ़ी से यूनिवर्स ऊपर लेकर गया ना, तो सब सीख लिया रास्ते में, प्रोसेस में डाला यूनिवर्स ने, तो सब सीख लिया रास्ते में। ऐसे यूनिवर्स कोई ब्लेसिंग दे देता तो ना आता था कुछ, ना जाता था कुछ तो फिर उस समय पर क्या होता है ना कि चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन उनके साथ व्यक्ति ईगो से डील करता है, और कई बार मिली हुई चीज़ों को भी वो ना तो बैलेंस कर पाता है, ना तो संभाल पाता है, और उनके साथ चीज़ें बिगाड़ लेता है। हम कभी कभी जाने अनजाने भी लोगों की आत्मा दुखा देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम बुरे इंसान हैं या फिर हम ऐसा जानबूझ के करना चाहते थे, हमारे से इंटेंशन ही थे कि हम सामने वाले को दुखाएं, पर हम फिर भी कर देते हैं। रीज़न क्योंकि हमारे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब तुम गुस्से में हो तो कभी अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करना, हर व्यक्ति जो गुस्से में होता है उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना, सबसे पहले तो उसकी वाणी तीखी हो जाती है। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं, बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम जब बहुत ज़्यादा किसी से खफा हो जाए या फिर हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर बढ़ जाए ना, तो हम चाहते नहीं किसी इंसान को दुखाना, पर हम दुखा देते हैं उसका दिल, ठीक है। या फिर हम उसके साथ वो सही बिहेवियर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुकूल कार्य करे। और आपको ये चीज़ पता है, आपकी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी सोलमेट जर्नी है, जो भी जर्नी है, उसमें एक चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर सेल्फ मास्टरी सीखनी होती है। तो आपके साथ ऐसा ज़रूर होता है कि आप कोशिश करते हो कि आप अवॉइड करो, लोगों को अवॉइड करो। आप कोशिश करते हो कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी का आपके द्वारा ना दुखे और आपका भी ना दुखे, लेकिन फिर भी लोग आपसे आके कलेश कर लेते हैं, लोग आपको आके ट्रिगर करते हैं। कारण क्योंकि यूनिवर्स को आपको सेल्फ मास्टरी सिखानी है, तो फिर वहाँ पे आपको लोग ट्रिगर करते हैं और फिर आपको सिखाया जाता है कि अपने आप को बैलेंस कैसे करना है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है या जो न्यू स्टार्ट आप ले रहे हो, इसमें एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, बहुत सारी धन ऐश्वर्य की एनर्जी है, बहुत सारे
बहुत सारा पैसा, मनी, वेल्थ की एनर्जी आप लोगों के लिए, ये भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपका जो न्यू स्टार्ट आप ले रहे हो ना, इसमें जो न्यू चैप्टर है आपका, फुल मून पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को आप देखोगे कि बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन फील हो रहा है, या फिर आपने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया। वो आपको जवाब देते हैं आपके इंट्यूशन के माध्यम से। अगर अंदर की आवाज़ को आप क्लियरली सुनना सीख गए तो इतनी क्लियर आवाज़ होती है एक टाइम के बाद, क्योंकि अब अंदर कुछ बचा नहीं ना, वो खाली हो चुका है सब कुछ। जितना उसमें कलेश, द्वेष, ये दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी थी, वो सारी एनर्जी को हमने खाली कर दिया, टॉक्सिसिटी को रिलीज कर दिया, नेगेटिविटी को हटा दिया। अब अंदर कुछ बचा ही नहीं, अंदर से हम खाली हैं। और जब हम व्यक्ति अंदर से किसी भी नकारात्मकता से नहीं भरा है, अच्छे खासे तरीके से अलाइनमेंट में है, तो जो भी उसकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी उसे क्लियर सुन पाएगा। लोग कई बार इस तरह की सवाल पूछते हैं कि कैसे पता चले कि ये जो मेरे मन से बात आई है, ये मेरे इंट्यूशन ने मुझे बताया है। कैसे पता चले कि ये इंट्यूशन ने बताया है, ये मेरी ईगो माइंड की उपज नहीं है। जब तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा भरा होता है तो हर चीज़ ईगो से ही आती है डियर। लेकिन जब दिमाग खाली होता है, दिमाग खाली होने का मतलब है कि वो कचरा नहीं भरा अब उसमें। वो कचरा जो भरा था उसकी साफ सफाई हो चुकी है। अब उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब चीज़ें अच्छी होंगी तो अच्छी क्रिएट भी होंगी, है ना। तो जब आप खाली होते हो तो इंट्यूशन क्लियर बताते हैं आपको, आप क्लियर इंट्यूशन सुन पाते हो अपने। तो यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। अब आपके फ्यूचर का जो विजन उसको उस पर ट्रस्ट बनाइए। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े नज़रिए से सोचने का प्रयास करें। फुल मून इन सेजिटेरियस, मतलब बड़े नज़रिए से सोचने का मतलब हो गया कि छोटी छोटी चीज़ें सोचनी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब नहीं करना है। हर चीज़ के पीछे बड़ा बड़ा कारण होता है, ठीक है। राम जी के वनवास जाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, ऐसे ही नहीं गए थे वो, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फुल मून पर बहुत रिलैक्स एनर्जी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर रीडिंग कर रही हूँ। और मतलब वो शांति की एनर्जी है कि जो मेरा है वो मुझ तक चल कर आएगा। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस खाली होने की ज़रूरत थी उन चीज़ों से जो दिमाग में भरी हुई थी और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही थी। इसी को कहते हैं ओवरबर्डन। पता है, जब आप पर्पस भी करो ना हीलिंग का, उसमें भी ध्यान रखना ओवर नहीं करना है कोई चीज़ को भी। मतलब इतना नहीं करना है, क्योंकि लोड नहीं लेना है किसी चीज़ का। क्योंकि जब आप लोड ले लेते हो ना हर चीज़ का कि आपको करना है, किसी की बातें, किसी का व्यवहार, किसी की चीज़ें, सब आपके दिमाग में चलने लगती हैं। और अगर आपको रिलीज करना नहीं आता तो फिर उनकी एनर्जी से आप भर जाओगे। फिर वही बात होगी कि फिर खाली करते बैठो। तो अच्छे तरीके से मेडिटेट करो, अच्छे तरीके से मेडिटेशन करो और प्रेम की ऊर्जा में रहो, ठीक है। और ध्यान रखना, जब जब आपके अंदर टॉक्सिसिटी आएगी या फिर आपने मान लो किसी की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया, तो आपका बिहेवियर डिस्टर्बिंग हो जाएगा। आप तुरंत अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा समय अपने आप को देना है, अपने आप को चार्ज करना है। कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट करें लोगों से, कुछ समय के लिए अपना काम रोके, 1-2 दिन के लिए आराम करें और अपनी एनर्जी को क्लियर करें। आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि ये मेरा बिहेवियर नहीं है, ये मेरे थॉट्स नहीं है, मैं किसी और के विचारों में फंसा हुआ था। इसलिए कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लोगों को लगता है क्या ही फ़र्क पड़ गया, हमने 1 घंटा बात की ना तुमसे। अरे तुमने 1 घंटा बात नहीं की है, तुमने एनर्जी एक्सचेंज किया, अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया है तुमने। तो विचार जब एक्सचेंज किए हैं तो दूसरों के विचारों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर तुमने उसके विचारों को ज़्यादा जगह दे दी या बहुत अटैचमेंट में तुमने काम किया, तो फिर तुम ये नोटिस करोगे कि वो स्ट्रेस तुम्हें बढ़ रहा है। तो तुम्हें अपनी एनर्जी को चार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, और ये सच बात है। इसलिए ना जो भी एनर्जी हीलर्स होते हैं या फिर अम, जो भी लोग होते हैं, वो अवेयरनेस में जो लोग आ जाते हैं, वो देखते हैं कि मुझे कब, कहाँ, क्या और कितना करना है, कैसे करना है। इसलिए यूनिवर्स इनको पहला लेसन जो देता है वो यही देता है कि नो बोलना सीखो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लगाओ। आप सबके लिए नहीं बने हैं, सबके लिए अवेलेबल होना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। औरों का क्या है, वो तो आप पर अपनी नेगेटिविटी फेंक फाँक के चले जाएंगे, सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ को लेकर अगर आपको ये भय था
फुल मून पर, ये चीज़ ने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया अंदर से। मतलब कहते हैं ना कि मौत आते आते बच गई, ठीक है, मतलब हम मरते मरते बच गए। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा था कि बहुत विकट परिस्थिति आई थी और बहुत विकट परिस्थिति में हम फंस चुके थे, तो जैसे आप यकीन कर लो कि ये आपको, भगवान आपको वहां से भी निकाल देंगे जहां पर आपको लगा था कि आप बहुत बुरी तरीके से मैं फंस चुका हूँ। ऐसी सिचुएशन से भी आपका निकलने का यहाँ पर पूरा चांस है। और आप में से कुछ लोग ना किसी पार्टनर के थ्रू भी बाहर निकल सकते हैं, कि मतलब आपकी जिंदगी में अब वो आ गया जिसके साथ आपकी आगे की यात्रा है, तो इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। फुल मून पे बहुत सारे लोगों का मास्क उतरेगा, या फिर आपको यूनिवर्स कहेगा कि ठीक है भाई, अब अपना रियल फेस दुनिया को दिखाओ और अब देखो कि जो तुमने बीज लगाया उसका परिणाम क्या आता है। और दुनिया को भी देखने दो कि परिणाम कैसे मिलते हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके द्वारा दुनिया को भी कुछ ना कुछ साबित करने की कोशिश जरूर करता है, ठीक है, कि अगर मैंने भक्त की परीक्षा ली है तो उसके परिणाम देखो कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति अच्छा बीज लगाता है तो अच्छा ही पाता है। तो बजाय इसके कि आप इस पर फोकस करें कि मैं दूसरे को मैनिपुलेट करके उसको नीचा दिखा के उसको कंट्रोल करके अपनी जिंदगी मैं अच्छे से जीऊं और अपने बारे में सोचूं। अपने बारे में सोचना होता है, सेल्फ लव करना होता है, पर दूसरों का बिगाड़ के नहीं, ठीक है। तो अब कैसे परिणाम आते हैं, लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर लोग आपसे इंस्पायर होंगे भविष्य के अंदर। ये फुल मून पर कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल के आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में आप टैपन कर रहे हो, प्रेम से भरी हुई ऊर्जा, हार्ट चक्र हीलिंग, अनाहत चक्र, प्रेम में वापस चले जाओ, प्रेममयी हो जाओ। नफरत और क्रोध तुम्हारा स्वभाव कभी था ही नहीं। ये तो कभी कभी का चांस है कि हाँ, जब पानी सर से ऊपर होता है तो क्रोध करना पड़ता है, पर बात ही बात में क्रोध आता है, ट्रिगर में क्रोध आता है, वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है जिसको हील करना था, जो कि आप कर चुके हो। तो फुल मून पर इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली हैं, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।